हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रगतिपुर क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी लिक्विड पे या फिर किसी भी गैस पे, वो चीज़ हम देख लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं गैसों पर। ठीक है, देख लेते हैं कि गैस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर को देख लेते हैं कि टेम्परेचर का गैसों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, गैसों का आयतन बढ़ जाता है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं उसका एक्सपेंशन हो जाता है। आप कभी भी देखे होंगे कि जब ठंडियों के दिनों में जब टेम्परेचर घट जाता है सिलेंडर्स का, तो क्या होता है कि उसमें जम जाते हैं, जितने भी उसमें गैस होते हैं जम जाते हैं। तो क्या होता है कि उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। जैसे ही उसको गर्म करते हैं, यानी वहाँ का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं, तो उसका एक्सपेंशन होने लगता है और गैस बाहर निकलने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी कहीं भी ऐसा जगह है गैस है, अगर उसका एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो वहाँ का देखिए, ये इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए समझना है क्योंकि जब भी आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो कहें चाहे स्टेडी फ्लो इक्वेशन हो या फिर बर्नौली कोई भी इक्वेशन हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। और जब अज्यूम करना पड़ता है तो आप भूल जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ के जो कॉन्सेप्ट है वो सब यहीं से लिए जाते हैं, तभी आपको पूरा समझ में आता है। ठीक है ना, तो इसको समझ लीजिए। देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैसों का हमारा आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, या फिर हम ये कहें कि एक्सपेंशन हो जाता है। ओके, अब देख लेते हैं दाब का गैसों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दाब बढ़ाने पर गैसों का आयतन कम हो जाता है। दाब बढ़ाने पर क्या होता है, गैसों का आयतन कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंटेनर लिया और कंटेनर में ऊपर से पिस्टन लगा करके उसको जब प्रेस करेंगे, तो क्या होगा कि उन सब का आयतन क्या होगा, घटने लगेगा। यानी पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका लंबाई चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। तो उसका क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब भी किसी गैस पे अगर प्रेशर देंगे, तो क्या होगा, वहाँ का आयतन कम हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं कि ये तो हमारा था कि गैसों पर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और प्रेशर का। अब देख लेते हैं कि लिक्विड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लिक्विड पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर का। ओके, तो देखिए, बेसिकली वो तो समझाया ही जाता है कि थोड़ा सा भी क्या होता है कि आयतन बहुत कम हो जाता है, हटाने पर क्या होता है, नगण्य परिवर्तन होता है। लेकिन आपको एक लाइन में बस ये चीज़ याद रखना है कि द्रव पर तापमान तथा दाब का नगण्य प्रभाव पड़ता है। यानी किसी भी द्रव पर आप तापमान बढ़ाइए या फिर क्या करिए, दाब बढ़ाइए, तो उसका उस पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन जेई में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए कि अगर किसी भी द्रव पर तापमान या फिर दाब किसी का भी परिवर्तन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, नगण्य प्रभाव पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हाइड्रोलिक्स के कोई किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। मैं बहुत सारा वीडियो कई चैप्टर्स के डाल चुका हूँ। अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ वहाँ जा कर के देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। अगर आप पॉलिटेक्निक में हो या फिर पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो सारे जितने भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हो। तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।